नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गुरलीन कौर और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का कार्यक्रम मेरी पसंद। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आज उस शख्सियत की बात करेंगे, उनको याद करेंगे जिनकी मुस्कुराहट पर लाखों दिल धड़कते थे। महज उनके नाम पे ही सिनेमा घरों में भीड़ जुट जाती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में। इस एपिसोड में हम उनके फिल्मी करियर की बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उनके फिल्मी करियर में उन गीतों ने क्या भूमिका निभाई ये जानेंगे और इन गीतों को दोबारा सुनेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के एपिसोड की। कहा जाता है कि 1969 के बाद राजेश खन्ना की हिट फिल्मों का सिलसिला जब शुरू हुआ तो उनके अभिनय में उनकी फिल्मों के गीत उनकी आत्मा बन गई। उनकी फिल्म मेरी आराधना में फरमाए गए कुछ गाने, मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना ने सबका मन मोह लिया। और कहा जाता है कि ना ही सिर्फ इनके संवेदनशील अभिनय की सराहना हुई बल्कि उनको एज अ रोमांटिक हीरो एस्टैब्लिश कर दिया गया। खैर, उनके रोमांटिक भरे अंदाज से कोई भी वंचित नहीं रहा। उनके रोमांटिक भरे अंदाज में इन गानों को हम दोबारा जिएंगे। जब बात राजेश खन्ना जी की हो रही है तो किशोर कुमार जी की बात होनी बहुत ज़रूरी है। कहा जाता है कि राजेश खन्ना जी का स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी किशोर कुमार जी की आवाज़ से बहुत मेल खाती थी। इतनी मेल खाती थी कि उन दोनों का नाम एक दूसरे की पहचान बन गया। कुछ फिल्में जैसे कि नमक हलाल, आनंद, इसके बाद तो इन दोनों की जोड़ी सुपर हिट साबित हुई। और कुछ इमोशनल रोल्स में राजेश खन्ना जी की आवाज को किशोर कुमार बहुत गहराई देते थे। फिल्म सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, एक किरदार की नहीं, बल्कि डायरेक्टर की विजन की भी होती है। उस समय फिल्मों का बजट बहुत कम होता था। कहा यह भी जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय शर्मिला टैगोर की जो मदर थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी और वो भी उनके साथ शूट पे जाना चाहती थी, तो इससे बजट और भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब आया समा डायरेक्टर के विजन का। उन्होंने एक शूटिंग दार्जिलिंग में की और एक स्टूडियो सेटअप में, तो ये एक सराहनीय काम था। दोस्तों, राजेश खन्ना को सर्वश्रेष्ठ गीतकार और संगीतकारों के साथ काम करने का मौका मिला। आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इन्होंने इनकी धुनें रची। उसके अलावा गुलजार जी ने उनके अभिनय को बहुत ही सरल लेकिन गहराई भरे शब्दों में पिरोया। राजेश खन्ना के फिल्मों में गाने महज सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं होते थे, बल्कि वो किरदार को, अभिनय को आगे बढ़ाते थे। लोग उनकी भावनाओं से जुड़ते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनल रोल्स के लिए, इमोशनल गीतों के लिए किशोर कुमार की आवाज़ सुनाई देती थी। मैं फिल्म का जिक्र करूंगी आनंद का, जिसमें जीवन और मृत्यु के दर्शन को बखूबी गानों और डायलॉग्स के थ्रू निभाया गया। हम फिल्म की बात करते हैं सफ़र की, अमर प्रेम की, तो उसमें अकेलापन, टूटे रिश्तों का, दिल का टूटना, इन सब दर्दों को उजागर किया गया। सो इन गानों के थ्रू भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया गया। ये राजेश खन्ना जी का चार्म ही था और इन दोनों एक्टर्स की केमिस्ट्री कि आज के कपल्स भी, आज के दौर के कपल्स भी इन गानों पे परफॉर्म करना चाहते हैं। बात हो रही है राजेश खन्ना जी की फ़ैन फॉलोइंग की, तो मैं आपको याद करा दूं कि वो एक ऐसा दौर था जब हर सार्वजनिक इवेंट, हर कार्यक्रम, हर स्कूल, हर कॉलेज में, रेडियो में, ग्रामोफोन में सिर्फ उनके गाने बजते थे और यूथ इतना ज़्यादा प्रभावित था कि वो हर चीज़ में, चाहे उनका चलने का तरीका हो, बात करने का तरीका, उनका अभिनय करने का, उनके डायलॉग्स, उनके हेयर स्टाइल, हर चीज़ में उनको कॉपी करना चाहते थे। दोस्तों, एज अ रोमांटिक हीरो राजेश खन्ना जी एस्टैब्लिश तो हुए ही, पर एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर भी लोगों ने उनको बहुत अपनाया, बहुत सराहा। मैं आपको बता दूं कि वो एकमात्र ऐसे हीरो थे जिन्होंने लगातार 15 सोलो हिट दिए। जी हाँ, और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग की बात हो रही है तो मैं बता दूं उनकी फ़ैन फॉलोइंग में फीमेल्स भी शामिल थी। कहा जाता है कि उस वक्त थिएटर्स में
जब राजेश खन्ना जी स्क्रीन पे आते थे तो लड़कियां अपनी लिपस्टिक निकाल के अक्सर थिएटर्स की दीवारों पे उनका नाम लिख देती थी। एक ऐसा समय आया जब एंग्री यंग मैन यानी कि अमिताभ बच्चन की एंट्री के बाद उनके अभिनय में और उनकी फ़ैन फॉलोइंग थोड़ी तो प्रभावित हुई। लोगों ने और क्रिटिक्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि शायद राजेश खन्ना का स्टारडम ख़त्म हो चुका है, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने दोबारा कमबैक किया और ये सबको दोबारा पता लग गया कि राजेश खन्ना का जो स्टारडम है वो इर्रिप्लेसेबल है और अनमैचेबल है। दोस्तों, प्यार किसी भी हालत में जीत ही जाता है। राजेश खन्ना के गीत, उनका चार्म, उनका अभिनय आज भी वही जादू रखता है जो बरसों पहले था और उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में भी ये जादू बना रहेगा। मैं अपनी पूरी टीम के साथ उनको एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट पे करती हूँ। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। जाते जाते मैं एक बार फिर याद दिला दूँ कि हमारे सभी प्रोग्राम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डीडी पंजाबी, डीडी चंडीगढ़, डीडी हरियाणा पे अवेलेबल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर हम अवेलेबल है। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, अपने किसी फेवरेट स्टार के बारे में बात करना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, हमें ज़रूर लिखिए hopchandigarh@gmail.com पर। अगली बार फिर हाजिर होंगे मेरी पसंद में नई पसंद के साथ, नए स्टार के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए दूरदर्शन। नमस्कार।